आओ पढ़े हिंदी में। आज हम करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें हम चौथा भेद करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, पहले ये समझेंगे कि जिस क्रिया से हमें ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है और उससे कार्य करवाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है। इसमें दो कर्ता होते हैं, पहला प्रेरणा देने वाला यानी प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, और दूसरा प्रेरणा लेकर कार्य करने वाला। आइए उदाहरण के जरिए समझते हैं। माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। अब देखिए इस उदाहरण में माँ स्वयं कपड़े नहीं धो रही है। यहाँ पर माँ स्वयं कपड़े नहीं धो रही है, माँ नौकरानी को प्रेरित कर रही है और नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। यानी माँ स्वयं कार्य ना करके नौकरानी को प्रेरित करके नौकरानी से कपड़े धुलवा रही है। इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। धुलवाती है, देखिए धुलवाती है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और देखते हैं, मोहन राम से पत्र लिखवाता है। मोहन राम से पत्र लिखवाता है। अब देखिए इसमें मोहन खुद पत्र नहीं लिख रहा है। यहाँ पर मोहन खुद पत्र नहीं लिख रहा है, बल्कि राम को प्रेरित कर रहा है और राम को प्रेरित करके राम से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? ये लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित करके उससे कार्य करवाता है, तो वहाँ हम कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। और देखिए उदाहरण, सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है। अब देखिए इस उदाहरण में यहाँ पर सुरेंद्र खुद कार्य नहीं कर रहा है, सुरेंद्र यहाँ खाना खुद नहीं बना रहा है, बल्कि राधा को प्रेरित करके राधा से खाना पकवाता है। तो यहाँ पर पकवाता है कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। और देखते हैं, रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है। अब देखिए यहाँ पर रामू खुद गाड़ी नहीं चला रहा है, रामू धीरज को प्रेरित कर रहा है गाड़ी चलाने के लिए। धीरज को प्रेरित करके वह धीरज से गाड़ी चलवाता है, तो ये चलवाता है कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और उदाहरण देखते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। आदर के लिए हम हैं का प्रयोग कर रहे हैं अध्यापक के लिए। देखिए यहाँ पर अध्यापक खुद पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यापक यानी कर्ता यहाँ पर खुद पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, वे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों को प्रेरित करके बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। तो ये पढ़वाते हैं कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया।
पिताजी नौकर से चाय मंगवा रहे हैं। पिताजी नौकर से चाय मंगवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पिताजी स्वयं चाय नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं। पिताजी नौकर को प्रेरित करके नौकर से चाय मंगवा रहे हैं। तो ये मंगवा रहे हैं कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। अब देखिए यहाँ पर सुनील खुद काम नहीं कर रहा। सुनील करता यहाँ पे सुनील है। सुनील खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बेटे को प्रेरित करके उससे कार्य करवा रहा है। तो यहाँ पर करवाता है कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं। देखिए माता पिता ये जो करता है ये स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करके बच्चों से कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ करवाते हैं कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरे को प्रेरित करके किसी और को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है। तो आप इन सभी उदाहरणों का लिख कर अभ्यास करें तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।